हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके आ गई हूँ चंडीगढ़ के बहुत ही फेमस छतबीर जू में। तो आपको इस वीडियो में मैं सारे जू के जानवरों को दिखाने वाली हूँ, साथ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि जू से रिलेटेड है। जैसे कि इस जू का टाइमिंग क्या है, इसकी टिकट कितनी है और कितना टाइम आपको लग जाएगा इस पूरे जू को एक्सप्लोर करने में, और साथ में कि यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो फुल टूर के साथ तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इसकी लोकेशन क्या है। तो छतबीर की जो लोकेशन है वो चंडीगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जीरकपुर में बना हुआ है ये छतबीर जू। यहाँ आने के लिए आप चंडीगढ़ हाईवे से आ सकते हैं। छतबीर जू तक आने के लिए आप ऑटो रिक्शा, कैब या अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ 79 नंबर की बस भी आती है जो कि आपको सेक्टर 17 और सेक्टर 18 से के बस स्टैंड से आपको यहाँ तक ले आती है, जिसका टिकट जो है मात्र 35 रुपया है। तो इस बस से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये है छतबीर जू के बाहर का एरिया। बाहर के एरिया में भी काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया है। तो अब चलते हैं जू के अंदर। तो जैसे ही आप जू के अंदर एंटर करेंगे, सामने आप देख सकते हैं ये जू का गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है। अब इससे अंदर को चलेंगे तो सामने काउंटर बना हुआ है जहाँ पे पार्किंग चार्ज आपको देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना पार्किंग चार्ज है। तो जो स्कूटी और मोटरसाइकिल है उसका 10 रुपया चार्ज है, और 3 व्हीकल्स, कार और अदर लाइट मोटर व्हीकल्स है उनका 20 रुपया है। बस, ट्रक, मिनी ट्रक उनका 100 रुपया, और बाईसाइकिल बिल्कुल फ्री है। और जो व्हीकल्स द नेम ऑफ गवर्नमेंट के हैं वो भी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे चार्ज दे दिया है पार्किंग का। और ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये भी हम लोगों के साथ इस जू को विज़िट करने आए हुए हैं। तो अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं पिकनिक बनाने के लिए। तो अब चलते हैं आगे। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे कार पार्किंग भी है, वन वे कार पार्किंग है। तो अंदर भी काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया है जहां आप अपनी व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं। चलते हैं जू के अंदर। तो जैसे ही हम जू के अंदर एंट्री करेंगे, ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी सिटिंग एरिया है। जैसे आप जू के अंदर जाएंगे, अगर आपको जानवरों को देखना है जू के अंदर तो यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ये टिकट काउंटर है, जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग काउंटर्स बने हैं। अब बात कर लेते हैं टिकट की। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से टिकट्स बुक करा सकते हैं। तो यहाँ ऑफलाइन के जो रेट लिखे हैं टिकट्स के वो हैं, जैसे अडल्ट है यानी 12 साल से ऊपर के 100 रुपया चार्ज है, और जो चिल्ड्रन हैं यानी 3 से 12 साल के 50 रुपया, और 3 से जो कम के हैं उनका बिल्कुल फ्री है। अगर आप जू के अंदर कैमरा या वीडियो कैमरा ले जाते हैं तो 500 रुपया चार्ज है, और डिफरेंटली एबल का यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। और जो जू की टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक की है, और मंडे को ये जू बिल्कुल बंद रहता है। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट्स वगैरह लेने के बाद अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये है क्लॉक रूम। तो यहाँ पे आप अपने बैग वगैरह सबमिट करा सकते हैं। अगर आप जू के अंदर कोई बैग ले जाते हैं तो पहले यहाँ पे चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि जू के अंदर कोई भी प्लास्टिक ले जाना अलाउ नहीं है। जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग इज़ नॉट अलाउड इनसाइड एक्सेप्ट वाटर बोतल। तो पानी की बोतल ले जा सकते। सामने ये फाउंटेन बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फ़ी वगैरह क्लिक करा सकते हैं। जू में काफ़ी सेल्फ़ी पॉइंट्स हैं। तो अब आगे चलते हैं। जैसे हम आगे जाएंगे तो सामने लिखा हुआ है महिंदर चौधरी जूलॉजिकल पार्क। तो यहीं से हम एंट्री करेंगे आगे के लिए। तो इस तरीके का सामने बना हुआ है। अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको टिकट पहले चेक कराना है। तो यहाँ पे ये टिकट चेक करेंगे। तो अब हम एंट्री करते हैं अंदर जू के अंदर। तो हम जू के अंदर पहुंच चुके हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरह की स्टेयर्स वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव छतबीर जू। तो यहाँ पे आप सेल्फ़ी वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो जू के अंदर काफ़ी सेल्फ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो जैसे ही आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट्स बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आप सेल्फ़ी वगैरह क्लिक करा सकते हैं। वेलकम टू छतबीर जू। तो इस तरीके का कुछ बना है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। तो काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं यहाँ पे।
तो जैसे ही हम आगे को जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और काउंटर्स वगैरह बने हैं। ये काउंटर्स बने हैं जो ये बैटरी व्हीकल्स वगैरह हैं इनके लिए बने हैं, क्योंकि छतबीर जू काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो आप जैसे पैदल नहीं आप इसको कवर कर सकते हैं, तो आप इस तरीके की व्हीकल्स वगैरह ले सकते हैं। इसके भी अलग अलग चार्ज लिखे हुए हैं। तो जो बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉलीज़ हैं इनका जो चार्ज है, जैसे एडल्ट यानी 12 से ऊपर का 60 रुपया है, चिल्ड्रन यानी 3 से 12 का 60 रुपया, और चिल्ड्रन बिलो 3 इयर्स वो बिल्कुल फ्री है। और जो टॉय ट्रेन है उसका भी अलग अलग है। जो एडल्ट है यानी 12 से ऊपर के हैं 100 रुपया, चिल्ड्रन 3 से 12 100 रुपया, और जो बिलो 3 साल से नीचे के हैं उनका बिल्कुल फ्री है। और इसमें लिखा है ऑल टिकट्स आर ओनली फॉर 1 राउंड, ये एक ही राउंड के लिए है ये टिकट। तो इस तरीके का काउंटर बना है, यहाँ से आप टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको ये बैटरी ऑपरेटर्स वगैरह चाहिए, इस तरह की ट्रॉलीज़ वगैरह रखी सामने दिख रही है आपको, तो ये आपको जहाँ पे भी जानवर वगैरह हैं वहाँ पे छोड़ देगी, उसके बाद वहीं से पिक कर लेगी। और काफ़ी बड़े एरिया में है, तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे मंकी का कॉम्प्लेक्स है, 2 मंकी कॉम्प्लेक्स है, टाइगर कॉम्प्लेक्स है, हिप्पो कॉम्प्लेक्स है, और ये कुछ मैप बना हुआ है। और यहाँ पे इम्यू कॉम्प्लेक्स है, जैसे एलिफेंट कॉम्प्लेक्स, लॉयन सफारी है, लेपर्ड कॉम्प्लेक्स है, कैट कॉम्प्लेक्स है, बियर कॉम्प्लेक्स। साथ में आपको इसमें डायनासोर पार्क और रेप्टाइल हाउस भी देखने को मिलेगा, जो कि इस जू का सबसे अट्रैक्टिव पार्क में से एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पिकॉक बना हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह क्लिक करा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो सामने ही आपको एक लेक देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी लेक है यहाँ पे की। और यहाँ पे डक्स वगैरह रखी हुई है, साथ में इसमें बोटिंग्स वगैरह भी होती है इस लेक में। तो कुछ इस तरीके का बिल्कुल सामने आपको लेक देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं लेफ़्ट साइड को। तो राइट साइड इस जू की एग्ज़िट है, तो लेफ़्ट साइड से हम एक एक करके सारे एनिमल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बबून मंकी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस मंकी के बारे में पूरी डिटेल वगैरह लिखी हुई है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं मंकी को। तो इस जू में आपको काफ़ी वैरायटीज़ के मंकीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये सबसे पहले वाला मंकी था। अब चलते हैं सेकंड मंकी की तरफ। तो यहाँ पे है पिगटेल मंकी है, जो कि ये मंकी के बारे में पूरा लिखा हुआ है डिटेल में। और इन मंकीज़ की ये खासियत है कि जो इनकी पूँछें होती है वो काफ़ी छोटी रहती है, बिल्कुल पिग की तरह। तो कुछ आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे है लंगूर, तो इसके बारे में भी सारा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये बैठ रखे हैं लंगूर। और ये है बोनट मंकी है, तो यहाँ पे भी इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये है बोनट मंकीज़। यहाँ पे ये रशेस मंकीज़ हैं, तो कुछ इस तरीके के हैं ये रशेस मंकीज़। और साथ में यहाँ पे आपको और भी मंकीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये दूसरा मंकी है, आसामीज़ मंकीज़ भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगे हैं कि डू नॉट फीड और टीज़ द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल को ना खाना देना है ना उनको छेड़ना है। तो इसी मंकीज़ के सामने आपको यहाँ पे हिरन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस जू में आपको ज़्यादातर हिरन की काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये हिरन अभी यहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो इस तरीके का है, काफ़ी बड़े एरिया में ये जू है। तो अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। तो अब चलते हैं टाइगर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो टाइगर है वो है बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो हर एनिमल्स के वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो टाइगर है ये बंगाल टाइगर, ये आप देख सकते हैं अभी इस समय सो रखा है। तो दूर से ही दिख रहा था ये। और जस्ट इसी के सामने आपको दिख जाएगा वाइट टाइगर, ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है डिटेल में इस टाइगर के बारे में। तो देखिए ये है वाइट टाइगर, और काफ़ी बड़ा एरिया है जिस भी जगह पे इन एनिमल्स को रखा हुआ है। और बीच में एक तालाब वगैरह भी बनाया हुआ है, और इनके बैठने के लिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये। चलते हैं दूसरे एनिमल के पास। तो ये जो दूसरा एनिमल है ये है हिप्पोपोटामस। तो हिप्पोपोटामस जो था वो इस समय पानी में बैठा हुआ था। तो ये हिप्पोपोटामस है, ये पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, बट एक बार जब वो पानी में चले जाता है तो जल्दी बाहर नहीं आता है। तो काफ़ी टाइम ले रहा था ये बाहर आने में, तो
पानी के अंदर ही था ये। तो नेक्स्ट जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप झूला वगैरह झूल सकते हैं और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। तो यहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको पिकनिक के लिए कुछ खाना वगैरह है तो यहाँ पे भी खा सकते हैं। अब ये है वाइट बग्स। तो जैसे ब्लैक बग्स होता है वैसे ही वाइट बग्स भी होते हैं। जो वाइट कलर के ये हिरन है वो है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है एलिफेंट इंडियन। तो इंडियन एलिफेंट है ये। तो काफ़ी धूप थी तो ये शेल्टर में कुछ इस तरीके के यहीं पे ही थे। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये एलिफेंट भी। अब चलते हैं आगे। तो जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है हाइनास है, इम्यू है, लायन सफारी है, कैंटीन भी है, यहाँ पे लेपर्ड है और जैकल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पूरे जू में आपको काफ़ी टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर के भी काफ़ी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हाइना को देख लेते हैं, हाइनास को। तो ये जब हम देख रहे थे तो ये जो इनके रूम्स बने हुए हैं तो अंदर चले गया था ये हाइना। तो अभी इस टाइम पे कभी ज़्यादा धूप होती है तो सारे एनिमल्स अपने जो इनके रूम्स बने हुए हैं उसमें चले जाते हैं। ये इंडियन वुल्फ है यानी भेड़िया। जो नेक्स्ट है वो है इंडियन वाइल्ड डॉग है। तो ये जो जंगली कुत्ते रहते हैं वो है। तो इनका एक ये शेल्टर जैसा बनाया हुआ था तो यहीं पे बैठा हुआ था। तो काफ़ी धूप थी तो कुछ एनिमल्स तो अपने ये जो शेल्टर बनाए हुए हैं इसके अंदर चले गए थे। जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी आपको देखने को मिल जाएगी, लॉयन और डियर सफारी। तो ये जो बस है ये जाती है अंदर। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं सामने, यहाँ पे से आपको बस ले जाएगी और आपको सफारी कराएगी। जैसे लायन वगैरह खुले में रहते हैं, आप बस में रहेंगे तो इस तरीके की जो ये बस है ये जाती है। और साथ में ही आपको यहाँ पे लायन सफारी कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। और अगर आपको पानी वगैरह चाहिए तो वाटर कूलर भी बीच बीच में बने हुए हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है जैगवार। तो आप जैगवार को देख लेते हैं। तो ये भी सोया हुआ था और जो इसका एरिया है जहाँ पे इसको रखा हुआ था काफ़ी बड़े एरिया में है और बीच में इनके लिए पूल भी बनाया हुआ है जिसमें पानी वगैरह है। और ये अगर पेड़ में चढ़ना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है पैंथर है। तो पैंथर लेपर्ड है, ये भी ऊपर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऊपर बैठा हुआ था इसको देखने में। और यहाँ पे भी पूल बने हुए हैं इनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे है इंडियन फॉक्स है। तो देख लेते हैं, ये छोटा सा था और ये साइड में भी बैठा हुआ था। तो इस तरीके के जो इंडियन फॉक्स होते हैं काफ़ी छोटे रहते हैं, इनकी जो लंबाई है। जो नेक्स्ट है वो है एशियन पाम सीवेट कैट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई है जो भी एनिमल्स है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर बैठ रखी है ये कैट। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैट को, ये है वाइल्ड कैट। तो जो नॉर्मली हम लोग के घर पे कैट रहती है उससे काफ़ी बड़ी ये कैट रहती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैट है ये वाइल्ड कैट। अब आपको ले चलते हैं इस जू के सबसे अट्रैक्टिव पार्क में से, ये है छतबीर डायनासोर पार्क। यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटीज़ के डायनासोर्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कि रोबोटिक हैं। असली नहीं है, नकली हैं, रोबोटिक हैं यहाँ पे डायनासोर्स जितने भी रखे हैं। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बड़ा सा स्केलेटन देखने को मिलेगा डायनासोर का। और यहाँ पे इसकी जो टिकट है वो जो आपने स्टार्टिंग में टिकट ली थी उसी में इंक्लूड है, अलग से आपको टिकट वगैरह इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सब कुछ रोबोटिक बनाया हुआ है, अलग से साउंड आती है। ये है टॉकिंग ट्री जो कि आपका वेलकम करता है हिंदी में और पंजाबी में। यहाँ पे डायनासोर्स के बारे में पूरा लिखा है, कितने तरीके के ये डायनासोर्स थे, कौन सा ज़्यादा डेंजर था, कौन सा और कब आए थे, कौन से रीजन में ये रहते थे, कितनी इनकी स्पेसीज़ है और किस किस रीजन में ये रहते थे, कैसे थे, इनकी हाइट क्या थी और इनको क्या पसंद था, ये सब इनके बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की जो वॉल है इनमें पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी डायनासोर्स की। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको ये एक भूल भुलैया टाइप का आपको देखने को मिलेगा।
अब चलते हैं आगे। तो जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ पे आपको ये एक गुफ़ा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डायनासोर पार्क में जैसे आप आएंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ आके ऐसा लगेगा कि आप किसी जंगल में आए हुए हैं। काफ़ी बड़े एरिया में है ये। तो कुछ इस तरीके की लाइट्स वगैरह लगी हुई है बीच में। तो जैसे आप ये गुफ़ा को पार करेंगे उसके बाद डायनासोर्स आपको दिखेंगे। तो आप बाहर निकल लेते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एरिया बना हुआ है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में इन डायनासोर्स को रखा हुआ है। ये यहाँ पे हर डायनासोर के यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये डायनासोर है यहाँ पे सारे डायनासोर्स आपको रोबोटिक देखने को मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है तो इस ब्रिज से ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ऐसा लगेगा कि आप जंगल के बीचों बीच में आए हुए हैं। तो बिल्कुल आपको एक जंगल वाली फील आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल रोबोटिक है, इसके जो विंग्स वगैरह हैं वो हिल रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं अंडे भी रखे हुए हैं। इन अंडे में से जो डायनासोर्स के बच्चे हैं वो बाहर को निकल रहे हैं। तो ये भी रोबोटिक है यहाँ पे। तो इस समय जो ये आप डायनासोर्स देख रहे हैं ये मूव करते रहते हैं। तो अब दूसरे डायनासोर्स देख लेते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं, दो डायनासोर्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक ऊपर डायनासोर रखा हुआ है। तो बट इस समय अभी जो डायनासोर्स है ये ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आप इस ब्रिज से नीचे को उतरेंगे तो यहाँ पे आपको और सेल्फी पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ये कुछ अंडे के शेप का है। तो यहाँ पे जाके बच्चे अंदर जाके इसमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो अब दूसरा डायनासोर देख लेते हैं। यहाँ पे एक और डायनासोर आपको देखने को मिलेगा। ये भी हिंदी और पंजाबी में आपका वेलकम करता है और कुछ ना कुछ इनमें से साउंड्स वगैरह आती है इन डायनासोर्स में। काफ़ी अच्छा पार्क है, यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस डायनासोर पार्क में आके। और नीचे आप देख सकते हैं एक अंडा भी रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं और आपको आगे कौन कौन से डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक और सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे दो अंडे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ इस तरीके से क्लिक कराते हैं बच्चे। तो इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स। अब और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ब्रिज देखने को मिलेगा। यहाँ से अब ऊपर को चलते हैं और इस ब्रिज से आपको सबसे बड़ा जो डायनासोर है यहाँ पे का वो देखने को मिलेगा। ये देखिए सबसे बड़ा डायनासोर है इस डायनासोर पार्क का। तो कुछ इस तरीके का है ये डायनासोर, काफ़ी बड़ी डायनासोर है ये और इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी है और लंबाई में भी काफ़ी बड़ा है। जैसे आप ब्रिज से नीचे को उतरेंगे तो आपको यहाँ पे और डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा पार्क है और काफ़ी क्लीन है ये। तो अब आगे चलते हैं। काफ़ी भूल भुलैया टाइप का है ये डायनासोर पार्क। तो अब जैसे आप ब्रिज से नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपने ऊपर से जो बड़ा डायनासोर देखा था वो भी आपको यहाँ पे से देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था नीचे से ये डायनासोर। अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और एक छोटे छोटे केव्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, गुफा जैसे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपको और डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। लगभग इसमें 7 से 8 जो टाइप्स के डायनासोर है वो देखने को मिलेंगे। तो दूसरा जो सबसे बड़ा डायनासोर है ये है डायनासोर, काफ़ी डेंजर डायनासोर लग रहा था और ये बिल्कुल रोबोटिक है। तो सारे साउंड्स करते हैं और मूव करते रहते हैं, सारे रोबोटिक हैं यहाँ पे। और बिल्कुल आपको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल असली के डायनासोर्स हैं ये। तो कुछ इस तरीके का था ये डायनासोर। काफ़ी अच्छा डायनासोर है, अट्रैक्टिव है और इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इनकी क्या हाइट है, क्या वेट था और क्या इनकी लेंथ थी और क्या डाइट थी इनकी। सारा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इस डायनासोर पार्क का ये लास्ट डायनासोर था। तो अब ये डायनासोर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगेन यहाँ पे एक छोटी सी भूल भुलैया है, तो यहाँ से आपको बाहर निकलना है और यहाँ पे ख़त्म होता है ये डायनासोर पार्क। काफ़ी बड़े एरिया में है और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं इस डायनासोर पार्क को। तो ये इस जू का सबसे अट्रैक्टिव पार्क था। और जैसे आप बाहर निकलेंगे तो बच्चों के खेलने के लिए ये स्लाइड वगैरह है, डायनासोर के शेप का बना हुआ है। तो यहाँ पे से बच्चे स्लाइड वगैरह करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं इस डायनासोर स्लाइड्स में।
तो यहाँ पे से एग्जिट है इस डायनासोर पार्क की। आप दूसरी साइड देख सकते हैं एंट्री है और दूसरी साइड एग्जिट है। जैसे आप बाहर निकलेंगे ये इस तरीके की जो बैटरी व्हीकल्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। ये है बियर, हिमालयन ब्लैक, जो भालू रहते हैं हिमालयन, उनके बारे में पूरी डिटेल और इनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भालू था वो तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो शायद अपने जो अंदर इनके लिए बनाए हुए हैं शेल्टर, वहाँ बैठे हुए हैं। अब चलते हैं आगे। तो इस जू में एक टॉय ट्रेन भी चलती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की टॉय ट्रेन है, ये बीच बीच में आती रहती है। इस टॉय ट्रेन का आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। अब चलते हैं, ये बर्ड एवियरी है। यहाँ पे ये सारस बर्ड्स हैं। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारस के बारे में। और जो यहाँ पे की टाइमिंग है वो 4 बजे के बाद बंद हो जाती है। वैसे जू की 5 बजे तक रहती है, बट जो बर्ड्स वाले आप देखेंगे वो 4 बजे बंद हो जाते हैं। तो अगर आप इस जू में आएँ तो आप टाइमिंग का ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो आप ये मिस कर देंगे। तो ये सारस है। तो यहाँ पे काफ़ी इस तरीके की अलग अलग वैरायटीज़ की सारस है। और यहाँ पे आपको वाइट पिकॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये वाइट पिकॉक है। जो नॉर्मली पिकॉक रहते हैं वो काफ़ी कलरफुल रहते हैं, बट जो ये वाइट पिकॉक है इसके पूरे जो विंग्स वगैरह हैं पूरे वाइट रहते हैं। एंड दिखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। और जब ये विंग्स वगैरह इसके पूरे फैलते हैं तब तो ये और भी अच्छा दिखता है। तो इस तरीके की वाइट पिकॉक्स भी आपको इस जू में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डक्स और सारस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बोर्ड में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की चैन बनी हुई है। तो इस चैन से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारस देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़े एरिया में है। नीचे इन लोग के लिए छोटे छोटे तालाब वगैरह बनाए हुए हैं और बीच में पेड़ वगैरह भी है और काफ़ी बड़े एरिया में है। आप जैसे ऊपर देखेंगे तो ये पूरा नेट से कवर किया हुआ है, जिससे कि जो ये बर्ड्स वगैरह हैं ये इससे बाहर ना जा सके। तो अंदर ही पूरा इस तरीके का बनाया है कि ये बर्ड्स इसी के अंदर रहती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पेड़ और तालाब वगैरह बनाए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है रॉक डक्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के आपको डक्स देखने को मिलेगी। तो ये रॉक डक्स हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की डक्स हैं और बीच में पूरा ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है इनके लिए, जैसे लाइक एक जंगल की तरह बनाया हुआ है। बीच में तालाब बनाए हैं, पेड़ है और काफ़ी बड़े एरिया में है ये। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की डक्स देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की पानी में है, कुछ बाहर है। और इन डक्स के साथ अलग बर्ड्स वगैरह भी रखी हैं, जैसे पिजन है, पैरट्स वगैरह रखी हैं। तो जैसे नाम है रॉक डक्स है, वैसे ही यहाँ पे का पूरा बनाया हुआ है, पत्थरों से बनाया हुआ है पूरे रॉक से। काफ़ी अच्छा था देखने में। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आगे जाएंगे यहाँ पे लिखा है वुड लैंड है ये। तो यहाँ पे भी ये चैन वगैरह लगाई हुई है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं किस तरीके की आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थे पैरट्स थे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैरट्स थे। तो जो यहाँ पे जो सबको अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ वो ये पैरट था। ये बिल्कुल जो यहाँ पे लोग आए थे उनके बिल्कुल पास में आती, उनसे बिल्कुल डर नहीं रही थी। तो लोग इन्हें पानी भी पिला रहे थे, खाना भी खिला रहे थे। तो काफ़ी अच्छी ये पैरट थी, काफ़ी फ्रैंक थी और बिल्कुल भी लोगों से डर नहीं रही थी। तो एकदम से ये लोगों के पास आ गई और सब ने इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक किया। तो अब आगे देख लेते हैं। इसमें सारे पैरट्स थे, अलग अलग तरीके के पैरट्स थे। तो काफ़ी ऊपर तक बैठे हुए थे और काफ़ी वैराइटीज़ के पैरट थे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सारस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सारस भी रखे हुए हैं और साथ में यहाँ पे और भी आपको पैरट्स देखने को मिल जाएंगे।
अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी अलग तरीके की बर्ड्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी बड़ा नेट लगा हुआ है और काफ़ी बड़े एरिया में ये सारस को रखा है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की सारस देखने को मिल जाएगी। काफ़ी कलरफुल सारस भी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का नेट है और बीच में से सब लोग जा रहे हैं। तो ये किसी को वैसे कुछ करती है नहीं, हार्म करती है नहीं। काफ़ी आई थिंक सीधी बर्ड रहती है। और एक आप देख सकते हैं बीच में भी एक सारस है। ये कुछ इस तरीके से खेलने में लगा हुआ है। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कलरफुल सारस है। तो इस तरीके से आप जाएंगे और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बैठ भी रखी है, अपने पंजों में बैठ रखी है। तो ऊपर की साइड में भी आपको काफ़ी सारस इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जो इनके विंग्स थे पिंक कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे सारे के सारे सारस। तो इस तरीके की यहाँ पे सारस थी। और अब आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे ये बर्ड देखने को मिलेगी। इस बर्ड का नाम एम्यू बर्ड है। तो ये काफ़ी साइज़ में बड़ी रहती है, जैसे ऑस्ट्रिच रहती है उसी तरीके की है, बस थोड़ी सी उससे थोड़ी छोटी रहती है। और बीच में कुछ इस तरीके का ब्रिज बनाया है एंड दोनों साइड ये एम्यू बर्ड्स है। तो आप देख सकते हैं पास से भी। तो इस तरीके की यहाँ पे बर्ड्स रखी है। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ रखी है बर्ड्स की भी, काफ़ी स्पीसीज़ है यहाँ पे बर्ड्स की। तो इस तरीके की ये एम्यू बर्ड है। काफ़ी सीधी बर्ड है ये। तो बीच में से लोग इसमें से जा रहे थे। तो ये किसी को हार्म भी नहीं करती है। एंड ये इस बर्ड पार्क का लास्ट बर्ड थी यहाँ पे। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जैसे हम बाहर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये टॉय ट्रेन भी बीच बीच में चलती जा रही है। आप देख लेते हैं दूसरे डियर है यहाँ पे, जैसे बारहसिंगा है वैसे ही है यहाँ पे। इसकी जो सींग देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी सींग है ये। तो इस तरीके की यहाँ पे आपको हिरन के भी काफ़ी अलग अलग स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे। ये दूसरे हैं बार्किंग डियर है। तो एक तो ये अंदर बैठा है, साइड में ये कुछ और डियर्स है, ये यहाँ पे घास वगैरह खा रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे ये वाले डियर्स भी हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्लीच बर्ड्स भी रखी हुई हैं इस केव में। तो यहाँ पे आपको हैन भी दिख जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके की हैन है। जो इनके विंग्स वगैरह हैं वो कलरफुल विंग्स हैं यहाँ पे इन हैन की। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे आपको बर्ड्स भी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अलग वैरायटीज़ है। ये देखिए कुछ इस तरीके की है यहाँ पे बर्ड्स, इन नेट में रखा हुआ है इनको। अब यहाँ पे कुछ और डियर्स है चिंकारा। तो यहाँ पे ये वाइट कलर के हैं, वाइट और लाइट ब्राउन कलर के हैं। तो काफ़ी बड़े एरिया है इनकी भी, जहाँ पे हिरन्स वगैरह रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ और पैरेट्स हैं यहाँ पे, पूरे में पैरेट्स, पिजन और अलग अलग बर्ड्स रखी हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ और डियर्स हैं। तो कुछ ऊपर बैठ रखे हैं, कुछ नीचे हैं। तो ये छोटे छोटे डियर्स भी हैं यहाँ पे। काफ़ी हिरन है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ हिरन और बर्ड्स की स्पेसीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके के एरिया है जिसमें हिरन वगैरह रखे हैं। ये वाइट बर्ड्स हैं, ये जो वाइट कलर के रहते हैं वो भी इस जू में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके भी काफ़ी स्पेसीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और कुछ डियर्स भी रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी सींगें हैं सारे, जो मोस्टली डियर्स हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच है। तो जो ये ऑस्ट्रिच है इसको ग्रीन नेट में रखा हुआ है। तो इस तरीके का ग्रीन मैट लगाया हुआ है इसमें, इसके पीछे रखे हुए हैं ऑस्ट्रिच। ये काफ़ी बड़ी ऑस्ट्रिच थी ये। अब यहाँ पे ये कुछ और जो वाइल्ड बुल्स वगैरह होते हैं या बफेलो होते हैं उनको रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनका जो झुंड है वो है। अब दूसरी साइड ये कुछ हिमालयंस डियर हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए जैसे पहाड़ होते हैं उसी तरीके से बनाया हुआ है।
तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे हिमालयन डियर्स। अब जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो यहाँ की एरिया था, मैंने बताया था आपको काफ़ी बड़े एरिया में है ये पूरा ज़ू। और बीच बीच में आपको ड्रिंकिंग वाटर के इस तरीके के कूलर्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। अब चलते हैं रेप्टाइल हाउस। तो जो ये रेप्टाइल हाउस है इसकी टाइमिंग भी 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। जू वैसे 5 बजे तक रहता है, पर जो बर्ड है और रेप्टाइल है ये 4 बजे बंद हो जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो स्नैक्स है एंड लेजर्ट है उनकी भी अलग अलग स्पेसीज रखी हुई हैं। तो जो सबसे पहले हम स्नैक्स देख रहे हैं वो है रॉक पाइथन है। तो आप देख सकते हैं ये पाइथन है, इसमें काफ़ी पाइथन है, शायद 2 से 3 पाइथन रखे हुए हैं। तो जो ये पाइथन था बिल्कुल उसी समय सर उठा के आगे आ गया था और कुछ इस तरीके से ये चल रहा था जो इसकी मूवमेंट थी। तो काफ़ी डेंजर लग रहा था इसको देखने में। और इस तरीके के यहाँ पे पाइथन रखे हुए हैं। इसका रॉक पाइथन है और इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है डिटेल में। एंड अब आगे चलते हैं। तो ये आपने देख लिया है रॉक पाइथन। अब हम दूसरे पाइथन को देखेंगे। तो ये भी रॉक पाइथन है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा है एंड साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मोटा है ये पाइथन। तो इस तरीके का ये बैठा हुआ था। अगर आप इसको पास से देखेंगे तो तब पता चलेगा, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। अब यहाँ पे लेज़र्ड की भी काफ़ी इसकी स्पेसीज़ हैं जो छिपकलियाँ होती हैं इनकी। तो ये कुछ इस तरीके की थी, काफ़ी कलरफुल भी थी और दिखने में काफ़ी डेंजर लग रही थी। एंड कोई कोई तो ऐसे लग रहे थे जैसे ये आर्टिफिशियल है, कुछ इस तरीके से रख दिया है। बट जब ये मूव कर रही थी तब लग रही थी कि बिल्कुल असली लेज़र्ड है। ये भी काफ़ी पॉइजन लेज़र्ड रहती है। तो इस तरीके की थी कोई ये आप देख सकते हैं ब्लू एंड ब्राउन कलर की थी। और ये दूसरी जो इसमें रखी हुई है, काफ़ी बड़ी इनकी पूंछ रहती है। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं, यहाँ पे है इंडियन कोबरा। तो यहाँ पे भी 2-3 कोबरा थे, इंडियन कोबरा। तो ये कोबरा बहुत ही जहरीला रहता है। तो यहाँ पे भी इस कोबरा के बारे में सारा चीज़ लिखी हुई है, इसके सारे इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके की ये कोबरा थे यहाँ पे 3 से 4 कोबरा रखे हुए हैं। तो जो ये रेप्टाइल हाउस था यहाँ पे काफ़ी स्नैक्स वगैरह रखे हैं। 4 से 5 वैरायटीज़ है यहाँ पे स्नैक्स की। तो इस तरीके का है। और नेक्स्ट अब चलते हैं। तो ये दूसरा स्नैक है। तो इस तरीके का था ये, और बीच में इस तरीके का पानी रखा हुआ है और इसमें इसके लिए फ़िश वगैरह भी रखी हुई है। तो ये साइड में बैठा हुआ था जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी डेंजर लग रहा था ये स्नैक। दिखने में तो ये छोटे रहते हैं, बट जो इनका पॉइज़न रहता है काफ़ी डेंजर रहता है। और ये कुछ और लेज़र्ड है जो ड्रैगन सेम उसी तरीके से दिखती हैं ये लेज़र्ड, और इनकी जो पूंछें हैं वो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की लेज़र्ड भी रखी हुई है, और ये सबसे बड़ी लेज़र्ड थी यहाँ पे की। तो जो ये रेप्टाइल हाउस था इसमें ज़्यादा स्पेसीज नहीं थी, ना स्नैक्स की ना लेज़र्ड की, लिमिटेड थी, ना ज़्यादा बड़ा एरिया है। और अगर आप जू आते हैं तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। ये 4 बजे बंद हो जाता है, वैसे तो जू 5 बजे तक रहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे रखी हैं ब्लू बुल को रखा है, यानी नील गाय रखी हुई है। तो काफ़ी हाई जंप भी करती हैं ये, तो इनकी बाउंड्री बनाई हुई है। तो अब आगे चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो नेवले होते हैं उन्हें रखा हुआ है। तो जो नेवले रहते हैं वो पानी के अंडर भी रहते हैं, तो उनके लिए इस तरीके का पुल बनाया हुआ है। तो अभी इस टाइम पे जो यहाँ पे नेवले थे वो अपने बिल में चल जा चुके थे, तो कुछ भी देखने को नहीं मिला था। बस आप पिक्चर्स देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके की है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको इंडियन टर्टल्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का तालाब बनाया हुआ है। तो किनारे किनारे पे जो टर्टल्स थे वो थे यहाँ पे। तो इंडियन टर्टल्स भी हैं यहाँ। और अब आगे चलते हैं। तो आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रोकोडाइल भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक क्रोकोडाइल है। तो इस तरीके का ये यहाँ पे बैठा हुआ था। तो काफ़ी बड़ा ये क्रोकोडाइल है।
अब आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ घड़ियाल्स, जो कि क्रोकोडाइल की जैसे ही होते हैं, बस जो इनके आगे का मुंह रहता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है और पतला रहता है। तो यहाँ पे 2 घड़ियाल हैं। तो ये छतबीर जू के लास्ट जानवर थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे भी आप क्लिक करा सकते हैं फ़ोटो। और ये सामने लेक है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। इस लेक को, काफ़ी बड़ी लेक है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। तो जब भी आप छतबीर जू आएँ तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो जू है वो 5 बजे बंद हो जाता है। पर जो रेप्टाइल हाउस था और बर्ड का था वो 4 बजे ही बंद कर देते हैं। तो जब भी आप जू आएँ तो इसका ज़रूर ध्यान रखें टाइमिंग का। तो अगर आप लेट आते हैं तो आप जिस साइड से एग्ज़िट है उस साइड से आप स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका जो रेप्टाइल और बर्ड्स है वो टाइम पे कवर कर ले। बाकी एनिमल्स आप धीरे धीरे उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पे आप खाना तो ला सकते हैं, बस एक प्लास्टिक जो बैग वगैरह रहते हैं, पॉलीथीन है, वो बिल्कुल भी आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।